स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया वो क्या कहता है दैट इफ अ बॉडी होली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, यानी एक बॉडी अगर पूरी तरह से या आधी तरह से किसी भी तरीके से अगर किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, सो अ बॉडी होली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज बॉयड अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल क्या था कि अगर हमने कोई भी बॉडी इसके अंदर डाल दी पानी के अंदर, तो इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट लग रहा होगा, यानी ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी। कितनी फोर्स लग रही होगी? दैट फोर्स विल बी इक्वल टू जितना वॉल्यूम इसने जितने जो वॉल्यूम है, अगर इसका कुछ वॉल्यूम है तो इसने कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करा है, यहाँ पे कुछ और वॉल्यूम होना चाहिए, तो उस लिक्विड का उतने वॉल्यूम का जितना वेट होगा उतनी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊं तो क्या होता है कि मान लें अगर यहाँ पर अभी लिक्विड था, ठीक है, तो वो जो लिक्विड था उसका कुछ वेट था। अब लेकिन क्योंकि ये जो लिक्विड था हमारा इतने वॉल्यूम में, वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था। इसका मतलब जो बाहर का बाकी लिक्विड है वो इस लिक्विड के ऊपर कुछ फोर्स कितनी लगा रहा था, जितनी इस लिक्विड का वेट था, जो कि था V इंटू रो एल इंटू जी। रो एल क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, तो इतनी फोर्स इसको ऊपर की डायरेक्शन में हमारा जो बाहर वाला लिक्विड है ये लगा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उस लिक्विड की जगह हमने ये वाला पार्टिकल डाल दिया, यानी इतने वॉल्यूम का हमने एक पार्टिकल डाल दिया जिसकी डेंसिटी कुछ रो एस थी। अब इसका खुद अपना मास है, वो मास कितना है? V इंटू रो एस इंटू जी। ओके, अब इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी? इसके ऊपर फोर्स एक इतनी लग रही होगी। इतना तो इसका वेट है, बट एक फोर्स इतनी ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रही होगी। ठीक है, सो ये क्या है? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पार्टिकल। तो ये हमको आर्किमिडीज ने कहा था, और हमने क्या करा, ये वाली जो फोर्स थी इस फोर्स को नाम दे दिया बॉयंट फोर्स या फिर बायंसी फोर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वी आई, जो वाटर डिस्प्लेस जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करा, इनटू रो एल यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? वेट इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट। यानी वैसे मैं आपको बताऊं कि आप जनरली देखेंगे, आप कोई भी एक पत्थर उठाइए हवा में और उसी पत्थर को पानी के अंदर ले जाकर उठाने की कोशिश करिए। पानी के अंदर आपको काफ़ी हल्का लगता है। आपने कभी भी नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा तो आप घर जाके नोटिस करिए। बाल्टी में कोई पानी डाल, कुछ पत्थर वगैरह डाल के देखिए और उसको हवा में देखिए, तो आप देखेंगे हवा में आपको वेट ज़्यादा लगेगा बट पानी के अंदर कम लगेगा। वो किससे एक्सप्लेन होता है? हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही एक्सप्लेन होता है। अब उसी से एक रिलेटेड लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि अगर कोई हमारी बॉडी है वो यहाँ पर फ्लोट कर रही है, यानी पानी के ऊपर आपकी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसका टोटल वॉल्यूम V है और जितना ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड है उसका वॉल्यूम V1 है और रो एल लिक्विड का है। ठीक है, तो जो इस बॉडी का वेट होगा, इस बॉडी का एयर के अंदर जो वेट होगा, यानी हवा के अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ कम हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? जितनी नीचे से पानी फोर्स लगा रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर इसका वेट है और जितनी नीचे से फोर्स लग रही है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, जब भी जितनी भी सबमर्ज होगी यहाँ पे एक फोर्स लगेगी FB, यानी बायंट फोर्स। अब ये वाला पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगा रहा है? अपना वेट। ठीक है, तो अगर वेट जो है दिस इज लेस देन FB, ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा, तो ये नीचे नहीं जा पाएगा। ओके, तो उससे क्या आया, हमारा वेट कितना है? V इंटू रो एस इंटू जी। रो एस क्या है? उस मटेरियल की डेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम। और अप थ्रस्ट यानी बायंट फोर्स कितनी है? वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम कितना है इसका? VI। जितना पानी के अंदर सबमर्ज्ड है उतना वॉल्यूम VI है, और रो एल इसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। तो इससे हमारा आ गया VI अपॉन V इज इक्वल्स टू रो एस अपॉन रो एल। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन द लिक्विड सबमर्ज इन द जो जितना वॉल्यूम इस पार्टिकल का हमारे लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है वो कितना है? VI अपॉन V इंटू 100। VI जो अंदर था, ठीक है, और
वी आई अपॉन वी की वैल्यू हमने निकाली थी रो एस अपॉन रो एल इंटू 100, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमारा आ गया इतना सबमर्ज्ड है। तो आपने देखा कि अगर रो एस जो है अगर रो एल से कम होगा तभी ये 100% से कम होगा। अगर हम मान लें कि रो एस इज इक्वल्स टू रो एल है, ओके, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन लिक्विड कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 1, ये कितना हो गया 100%, यानी पूरा ये अंदर होगा, ठीक है। बट अगर ये रो एस जो है हमारा रो एल से कम है, सिर्फ उस केस के अंदर हमारा जो पार्टिकल है वो फ्लोट करेगा। अगर रो एल से ज़्यादा है, यानी इसकी डेंसिटी, इस मटेरियल की डेंसिटी रो एल से ज़्यादा है, तो वो नीचे डूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी देखने की है। आप देखेंगे कि आपका जो ऑयल होता है, तेल होता है जो आपका, अगर आप पानी की सरफेस पे डालें तो वो ऊपर तैरता है। वो क्यों तैरता है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। लेकिन अगर आप कोई पत्थर या कोई भी हार्ड चीज़ उसके अंदर डालेंगे तो वो बिल्कुल अंदर चली जाती है, यानी उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। कुछ और चीज़ें होती है, जैसे लकड़ी हो गई आपकी, यानी वुड जो होती है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वो उसका ये फंडा नहीं होता कि उसकी डेंसिटी कम होती है, बट दैट इज बिकॉज कि उसके अंदर एयर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोट करती है। हवा अगर किसी चीज़ में भरी होगी तो वो ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं, ये तो फंडा आपको पता होगा कि अगर कोई भी एयर होगी, एयर वाली चीज़ ऊपर आ जाती है। तो दूसरा केस क्या होता है बस कि उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। अब अगर रो एस और रो एल इक्वल है, यानी रो एस इज इक्वल टू रो एल, तो उस केस के अंदर क्या होगा, द होल ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी इमर्स्ड इन द लिक्विड, ओके, हेंस द बॉडी रिमेन्स फ्लोटिंग इन द लिक्विड वेर एवर इट इज लेफ्ट। यानी अगर रो एस इज इक्वल्स टू रो एल है तो इसके बस जहाँ पर भी हम इसको छोड़ देंगे वो वहीं पे फ्लोट करती रहेगी, यानी ना वो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। हमारे ऊपर अगर हम फोर्स लगाकर इसको जरा सा नीचे छोड़ दें तो बस वो वहीं पे फ्लोट करती रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है, तो ना वो ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है। तो जिस लेवल पे आप छोड़ देंगे उसी लेवल पे वो फ्लोट करती रहेगी अगर रो एस इज इक्वल्स टू रो एल है, ठीक है। अब एक फंडा होता है एपरेंट वेट का, यानी एपरेंट वेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्टोन जब आप पानी के अंदर लाते हैं तो आपको वो हल्का लगता है, तो वो जितना उसका पानी के अंदर वेट होता है दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट, दैट इज इक्वल्स टू W एक्चुअल माइनस अप थ्रस्ट। यानी आपकी जो वेइंग मशीन होती है, जैसे आपकी जो वेइंग मशीन होती है उसके अंदर क्या फंडा होता है, जैसे आपकी वेइंग मशीन है, ओके, ये आपकी मान लेते हैं हम वेइंग मशीन है, इसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है हमारा वेट नीचे की डायरेक्शन में लगता है और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगती है। तो जो हमारी जो वेइंग मशीन रीडिंग दिखाती है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्विवेलेंट रीडिंग दिखाती है, ओके, जितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को एक कंटेनर के अंदर डाल दें, पानी के अंदर डाल दिया हमने हमारी वेइंग मशीन को, तो अब क्या होगा, मान लीजिए हम किसी पार्टिकल का वेट नाप रहे हैं, ठीक है। अब इसका W तो नीचे लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है, यानी FB लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और ये वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, W इज इक्वल्स टू FB प्लस N, इससे क्या आया, N इज इक्वल्स टू W माइनस FB, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, W एक्चुअल माइनस अप थ्रस्ट विच इज FP, और W एक्चुअल कितना होगा, VG इंटू रो एस, V इंटू जी इंटू रो एस, और अप थ्रस्ट कितना होगा, V इंटू जी इंटू रो एल। तो ये आपका अपरेंट वेट होगा, यानी अगर मैं वहीं पर एक वेइंग मशीन डाल दूं तो उस वेइंग मशीन को हमारा वेट कितना आएगा, N के इक्वल आएगा, यानी इस W अपरेंट के इक्वल आएगा। अब मैं आपको